नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो फर्स्ट ईयर में आप लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ करे थे, वही सेम मेथड है यहाँ पे भी, मतलब उसी का कंटिन्यूएशन चैप्टर है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मतलब यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। मैक्सिमम मैक्सिमाइज, यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन में, या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता है या फिर मिनिमम वैल्यू पूछता है, कभी कभी दोनों भी वैल्यू पूछता है। तो एक इक्वेशन दिया z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमाइज पूछा है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स मीन्स ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 90। ये दोनों जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर दैन जीरो, y इज ग्रेटर दैन जीरो का क्या मतलब है? ग्रेटर दैन जीरो मीन्स द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू शुड बी पॉजिटिव मीन्स x और y दोनों अगर पॉजिटिव आना है, मतलब जो हम ग्राफ डालने वाले हैं वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। और एक बात, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछता। पार्ट ई में जो क्वेश्चन नंबर 49 होता है, उसमें ए और बी दो क्वेश्चन पूछता। तो पार्ट ई में 49 का क्वेश्चन नंबर ए जो है 6 मार्क्स का, वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रहता है। और जो पार्ट बी का है वो कैलकुलस का क्वेश्चन रहता है, 4 मार्क्स का। तो यहाँ पे हम 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो जैसा आप लोग फर्स्ट ईयर में सॉल्व करे थे उसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गिवन z इज इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, उसको एज इट इज़ रख के ये जो दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना है हम लोग को। तो फर्स्ट हम x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 50 लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। एज यूजुअल जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में करे थे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो x 0 अगर आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 50 आती, y इज इक्वल्स टू 50। एंड जब y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 50 आता। तो उस हिसाब से यहाँ पे a के पॉइंट्स 0 50 है और b के पॉइंट्स है 50 0। तो ये दोनों पॉइंट्स को लेके आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लिखिए ड्रॉ द लाइन या फिर ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग a 0 50 एंड b 50 0। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, x एक्सिस, y एक्सिस एंड यहाँ पे है ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको 0 50 50 0 लेना है। तो इस हिसाब से हम 10 20 30 40 50 ले लेंगे। यहाँ पे भी 10 20 30 40 50। तो फर्स्ट है x0 y50। x0 यहाँ पे रहता, y एक्सिस पे 50 मीन्स यहाँ पे है। तो फर्स्ट पॉइंट a का 0 50 है और ये x50 y0 मीन्स y एक्सिस का 0 यहाँ पे है, x एक्सिस का 50 यहाँ पे है। तो ये b का पॉइंट्स है 50, 0। उसके बाद हम इसको ज्वाइन करते हैं। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ज्वाइन ए बी। अभी यहाँ पे हम लोगों को ये लाइन ट्रू और फॉल्स चेक करना है। तो पुट x0 एंड y0 इन इक्वेशन 1, देन 0 प्लस 0 इज लेस दैन इक्वल टू 50। अगर वैल्यू यहाँ पे 0 इज लेस दैन 50 मीन्स इट इज ट्रू है। तो आपको ये सोल्यूशन ओरिजिन कंटेन होता है यहाँ पे। तो ज़्यादा सेंटेंस अगर आप नहीं भी लिखे तो चलता, मतलब अगर आपका इक्वेशन ट्रू आ रहा दैट मीन्स द सोल्यूशन रीजन कंटेन्स ओरिजिन। सोल्यूशन रीजन कंटेन ओरिजिन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 90। यहाँ पर भी सेम, पुट x इज इक्वल्स टू 0 करना है। x अगर आप 0 पुट करेंगे तो 3 0 हो जाके y इज इक्वल्स टू 90 आता। देन y इज इक्वल्स टू 0 जब आप पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 90 आ रहा, एंड 3 जब 90 के डिवाइड में आया तो 3 3 9 होता। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 30। So the C value, the points of C are 0 90 and the point of D is 30 0. Then draw the graph using points C and D. Using points
C of 0 90 and D of 30 0. Then join CD. तो यहाँ पे आपको x0 ये दोनों पॉइंट्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। x0 y90 है, तो यहाँ पे हम 50 लिए थे, देन 60, तो अभी आपको लाइन आगे ड्रॉ कर लेके इसको 90 तक लेके जाना है। तो यहाँ होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है 60 70 80, यहाँ पे होता है 90। तो आप लोग करेक्ट करना। तो यहाँ पे पॉइंट सी आ रहा 0 90। उसके बाद पॉइंट डी में 30 0, एक्स एक्सिस का 30 एंड वाई एक्सिस 0 मीन्स यहाँ पे आया डी इज 30 0। देन ज्वाइन दिस सी डी। नेक्स्ट अभी आपको क्या चेक करना है, पुट x0 y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। पुट x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो 300 plus 0 is less than 90. Obviously 0 is less than 90, that means it is true, so that the solution region contain origin. तो फर्स्ट वाला ग्राफ ये था इतना, और सेकंड वाला ग्राफ ये है। तो दोनों भी ट्रू है, मतलब दोनों में भी सॉल्यूशन रीजन कंटेन्स ओरिजिन है। फर्स्ट वाला इतना था, सेकंड वाला ये है। तो हम लोगों को एरिया यहाँ पे फिल करना है। तो आप लोग ऐसा एरिया फिल करना जो एक रीजन में कंटेन होना, इतना सिर्फ ये वाला। दोनों लाइन ट्रू होने की वजह से फर्स्ट ग्राफ का एरिया इतना है, सेकंड ग्राफ का एरिया इतना है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कॉर्नर लेना है यहाँ पे इस तरह से। तो मतलब एक साथ 2 या 3 एरियाज फिल नहीं करना रहता, सिर्फ एक एरिया आप फिल कर सकते। तो अंदर वाला ओरिजिन के पास का एरिया फिल करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा एरिया 0 A D, तो यहाँ पे आपको नाम देना पड़ता E, 0 A E D, ये 4 पॉइंट्स जो आ रहे। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं। 0 A E D कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो हम लोगों को ये कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ करना है। कॉर्नर पॉइंट्स यूज़ करने के लिए 0 में तो ये ओरिजिन है, मतलब उसका x भी 0 और y भी 0 रहता है। A के पॉइंट 0 50 है, D के पॉइंट्स 30 0 है, लेकिन E के पॉइंट्स हम लोग को नहीं मालूम है। तो E के पॉइंट्स सॉल्व करने के लिए ये जो लाइन आप ड्रॉ करें, ये जो ग्राफ ड्रॉ करे उसका इक्वेशन, ये जो ग्राफ ड्रॉ करे उसका इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मीन्स ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, x plus y is equals to 50 and 3x plus y is equals to 90। सब्सट्रैक्शन करेंगे, y कैंसिल हो जाता, x minus 3x means that is minus 2x, 50 minus 90 is minus 40, minus minus get cancel, 2 2s are 4 0, that is x is equals to 20। then now find the value of y। तो आप इसे एक इक्वेशन में रखेंगे, x plus y is equals to 50 में y की वैल्यू 20 आ गई। देन ये 20 RHS में जाता माइनस होता, 50 minus 20 मीन्स एक सेकेंड, ये वैल्यू ऑफ x है ये 20, दैट मीन्स प्लस y एज इट इज़। तो 20 उधर माइनस में चले गया RHS में, 50 minus 20 मीन्स y इज इक्वल्स टू 30 आ रहा। द पॉइंट्स ऑफ E आर 20, 30 यहाँ पे। तो हमारा जो शेडेड रीजन है उसको फीजिबल रीजन कहते हैं, इसमें फीजिबल रीजन। तो फीजिबल रीजन कौन से पॉइंट से कंटेन कर रहा, 0 A E D, 0 A D E इज द फीजिबल रीजन एंड इट इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब एक बाउंड्री आ रही है यहाँ पे, तो वैसे फीजिबल रीजन को बाउंडेड रीजन कहते हैं। तो O A E D इज बाउंडेड रीजन, O A E D इज बाउंडेड रीजन। इतना करने के बाद ये कॉर्नर पॉइंट्स को लेके आपको सॉल्व करना है। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपको लिख लेना है, A E D O। आप सीक्वेंस में कोई भी नंबर आगे पीछे कर सकते हैं। A के पॉइंट्स यहाँ पे है
050, ई के पॉइंट्स 20 30 है, डी के पॉइंट्स 30 0 है और ओ के पॉइंट्स ऑब्वियसली 0 0 रहते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको जो क्वेश्चन में z इज इक्वल्स टू एक इक्वेशन दिया था उसमें पुट करना है, z इज इक्वल्स टू 4x + y में। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से बॉक्स बनाना। इस z इक्वेशन में हम लोगों को x और y की वैल्यू इस हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे x y में x 0 है मतलब 400 ही हो जाता, प्लस y 50 है तो 0 + 50 मीन्स 50 ओनली। नेक्स्ट x 20 y 30 है तो यहाँ पे आपको रखना है 4 × 20 + 30 करना है। तो 4 × 20 मीन्स 4 2 8 × 0 80 + 30 मीन्स 110। नेक्स्ट ये वैल्यू रखना है, x की जगह पे 30 है और y 0 है तो 4 3 12 120 एंड y 0 मीन्स दैट इज 120 एंड नेक्स्ट x 0 y 0 मीन्स 400 + 0 मीन्स 0 ओनली। तो क्वेश्चन में आपको पूछा था सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज, यानी कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो z में मैक्सिमम वैल्यू 120 है तो यहाँ पे इस तरह से आप मैक्सिमम बोल के लिख देना। देन आफ्टर दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 120 at the point 30 0। तो इतना अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरे वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपका आंसर आता। तो कभी आपको मैक्सिमम पूछता और कभी मिनिमम पूछता, या फिर कभी कभी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ पूछता। तो ये इतना 6 मार्क्स में आपको आने वाला एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन।